आपके बेटे के ताल्लुक़ से जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया है किसी बच्ची का, तो इस ताल्लुक़ से कोई ख़बरें आप तक पहुंची हैं? पहुंची है, गलत है ये, मतलब वो उस पर आरोप लगाया जा रहा है उसे। आज तक भी ना हुई ये इस तरह की बात, धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात है, कोई बात ना हुई आज तक। ये मेरा लड़का तो बाहर था, भाई मस्जिद का इमाम तो हो, उसे क्या पता घर क्या हो रहा क्या ना हो रहा। अच्छा, यानी सुबह से कहीं गए हुए थे, इत्तेफाक से वो इसी वक्त उनका आना हो गया? सुबह सो गया है और शाम को उसी टाइम आना हुआ उसका। अच्छा, हाँ, पुलिस लोकेशन देखे उसका, कहाँ गया कहाँ ना, सारी बात देखे, और हम अपने बच्चा का इंसाफ चाहते हैं। पुलिस या में वो करे अपनी लोकेशन लगा के, भाई लड़का हूँ हो या बाहर हो। वो उस वक्त पूरे दिन नहीं थे वहाँ पर। पुलिस प्रशासन उसकी पूरी कॉल डाइवर्ट जो भी है क्या नाम है निकाले और चेक करे वो कहाँ पे थे। वो उस वक्त शाम को अपने घर पर आए और उसको पता भी नहीं था कि यहाँ पे लड़की है या ना है। मिली अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। पलवल ज़िले के टीकरी गांव में एक इमाम के ताल्लुक़ से ख़बरें काफ़ी गर्दिश में हैं। सोशल मीडिया से लेकर के मिनिस्ट्री मीडिया तक इमाम साहिब पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़की के जो पिता हैं उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि जो इमाम साहिब थे उन्हें पुलिस प्रशासन ने डिटेन कर लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के सच्चाई क्या है और जो इमाम साहिब थे जिन पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए गए हैं, क्या उनका मिजाज था, किस तरह के सरगर्मियों के अंदर वो मुलव्वस होते थे, ये महज इल्ज़ाम है या कुछ हकीकत है, ये सब जानने के लिए आज हम आए हैं उन्हीं के गांव में, उन्हीं के घर पर। और हमारे साथ ये उनके वालिद साहब, उनके पिता मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमाम साहिब जो सलमुद्दीन हैं जिन पर ये आरोप लगाए हैं, क्या उनका नेचर था, किस तरह की सरगर्मियाँ थी, किस तरह की वो बातें करते थे, किस तरह का उनका रहन सहन था, आना जाना था। क्या नाम है आपका? ये सब तो आपके बेटे के ताल्लुक़ से जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया है किसी बच्ची का, तो इस ताल्लुक़ से कोई ख़बरें आप तक पहुंची हैं? पहुंची है, गलत है ये, मतलब वो उस पर आरोप लगाया जा रहा है उसे। गलत है साहब जी, ऐसे 7 साल हो गए वहाँ रहते। इसका सबसे बढ़िया ताल्लुक था हिंदू से भी मुसलमान से भी। कोई इसके ऐसा नेचर ना हो जिस किसी से बिगाड़ रखा, किसी से ऐसा धर्म परम के कोई बात करे। अच्छा, आपका जो कि बेटा था और आप उनके पिता हैं, आपको मालूम होगा अच्छे तरीके से किस तरह की जहनीत थी, क्या वो आना जाना किस तरह का रहता था? कभी कोई इस तरह की बातें करता था हिंदू मुस्लिम या घर वापस, जिस तरह के आजकल इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और एक तरह के इस्लामोफोबिया के जो बयान दिए जाते हैं, तो इस तरह कोई बात उन्होंने की आपके सामने? आज तक भी ना हुई ये इस तरह की बात, धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात है, कोई बात ना हुई आज तक। सिर्फ आना जाना और साधारण एक जो मामूल ज़िंदगी होती आदमी की, सिर्फ वही थी? हाँ, वही थी। अच्छा, जो लड़की के पिता हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मैं टीवी बनाने के लिए गया हुआ था, मेरी जो वाइफ है यानी बच्ची की माँ, वो दूध के लिए गई हुई थी, तो इसी वक्त वो, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो तो यह है जी, मेरा लड़का तो बाहर था, बस इस तरह जैसे वह आया। हाँ, वो लड़की हूँ आई है तो लड़का तो पता ही नहीं। जा टाइम वो झगड़ा हुआ वाई टाइम मेरा लड़का कहाँ होगा उसे, यानी अपने लोग। यानी आपका लड़का उस दिन प्रॉपर वहाँ नहीं था? नहीं था। तो फिर खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि जब ये हंगामा पूरा हुआ तो उस वक्त आपका बेटा था वहाँ? उस टाइम तो इस सब वैसे ही आ गो लड़का कि आनो तो मैं मस्जिद का इमाम तो हो, उसे क्या पता घर क्या हो रहा क्या ना हो रहा। अच्छा, यानी सुबह से कहीं गए हुए थे, इत्तेफाक से वो इसी वक्त उनका आना हो गया? सुबह सो गया है और शाम को उसी टाइम आना हुआ उसका। अच्छा, हाँ, पुलिस लोकेशन देखे उसका, कहाँ गया कहाँ ना, सारी बात देखे, और हम अपने बच्चा का इंसाफ चाहते हैं। पुलिस या में वो करे अपनी लोकेशन लगा के, भाई लड़का हूँ हो या बाहर हो। तो बहरहाल हमारे साथ उनके बहनोई भी मौजूद हैं, हम इनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके निस्बती भाई थे यानी साले साहब, उनकी किस तरह की जहनीत थी और किस तरह का उनका रहन सहन था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकीन है जी। किस गांव से हैं आप? मैं फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका से। तो आपका ये रिलेशन है, आपकी उनकी इमाम साहब की बहन आपके घर में है, आप यहाँ आए भी हुए हैं, तो किस तरह का नेचर था, किस तरह की जहनीत थी? उनके आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है, हकीकत है? ये सरासर गलत है और बहुत ही अच्छा नेचर था उनका और ऐसी कोई बात नहीं है।
कि उसने ऐसा कुछ किया है। और वो तो भाईचारा के हक में थे हर वक्त, क्या नाम है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सब पास में रहते थे और सबके बीच में खूब अच्छे से क्या नाम उसका रहन सहन था। अच्छा, ये भी सामने आ रही है बात कि उस दिन वो थे नहीं वहाँ पे, और कहा जा रहा है कि शायद गांव के 2 हिंदू युवकों के साथ ही वो कहीं गया हुआ था, लेकिन शाम को जब ये पूरा हंगामा हुआ, लड़की जब वहाँ से बरामद हुई तो उस वक्त वहाँ वो थे। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वो उस वक्त पूरे दिन नहीं थे वहाँ पर। पुलिस प्रशासन उसकी पूरी कॉल डाइवर्ट जो भी है क्या नाम है निकाले और चेक करे वो कहाँ पे थे। वो उस वक्त शाम को अपने घर पर आए और उसको पता भी नहीं था कि यहाँ पे लड़की है या ना है, और एकदम से क्या नाम है उस पर पुलिस ने आकर क्या नाम है जैसे कि वो रेड मार दी। अच्छा, यानी कहना आप ये चाह रहे हैं कि पूरे दिन वो था नहीं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब लड़की वहाँ से बरामद की गई तो उसी वक्त उनका आना हुआ। उसी वक्त उनका, यानी मस्जिद के इमाम थे, नमाज वगैरह पढ़ाने के लिए उनको हाजिरी देनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और उनको पता भी नहीं था यहाँ पे लड़की है यहाँ। अच्छा, जो बच्ची थी वो तो इमाम साहब के घर से बरामद हुई है, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? इस ताल्लुक़ से ये कहना चाहेंगे कि जो लड़की घर में बरामद हुई है वो जो उनकी घरवाली थी मौल साहब की, वो क्या नाम सीधी सादी है और उसको पता नहीं था क्या मैटर है क्या नहीं है। जैसे कि वो लड़की आई उसने क्या नाम है जैसे कि घर में उसको पनाह दे दी। यानी कहना आप ये चाह रहे हैं कि शोर शराबा जब गांव में हुआ तो उन लड़की ने वहाँ शरण लेना चाहिए, पनाह लेना चाहिए, और इमाम साहिब की जो बीवी थी उन्होंने एक हमदर्दी के तौर पर ये जाने बगैर के मैटर क्या उनको पनाह दे दी। हाँ जी। अच्छा, तो बहरहाल ये मेरे साथ थे उनके पिता और ये थे उनके बहनोई, जिन्होंने बताया कि इस तरह का कोई नेचर उनका था नहीं, कोई सरगर्मी ऐसी नहीं थी, किसी इस तरह की जहनीत रखने वाले वो बंदे थे नहीं। अलबत्ता इत्तेफाक था कि उस दिन वो थे नहीं वहाँ पे, और पुलिस प्रशासन लोकेशन के आधार पर उनकी लोकेशन निकाल सकती है, कार्रवाई करे, और इसी तरह कॉल हिस्ट्री उनकी निकाल सकती है। अगर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप सही होता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इमाम साहब तो वहाँ थे ही नहीं। हालांकि जो ये कहा जा रहा है बल्कि कि वहाँ इमाम साहब मौजूद थे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ जैसा कि इन्होंने बताया है कि इमाम साहब को नमाज़ पढ़ाने आना था और वो पूरे सुबह से गए हुए थे। खल्लो का गांव शायद गए होते, खल्लो का गांव गए होते, अखना का गांव वो गए हुए थे। तो अखना का से लखना का गांव वो गए हुए थे, तो लखना का से इत्तेफाक से उसी वक्त उनकी एंट्री वहां पर होती है, और फिर कहीं ना कहीं ये फॉल्ट जोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई इमाम साहिब को पता था और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। हालांकि सच्चाई ये है जैसा कि इन्होंने बताया है वालिद साहब ने कि वो थे ही नहीं। पुलिस प्रशासन से इन्होंने यही कहा है कि वो इंसाफ पर मबनी जांच करे और लोकेशन के आधार पर और कॉल हिस्ट्री के आधार पर जांच करे तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वहाँ के SHO हैं जो इस पूरे मैटर को देख रहे हैं, तो क्या उनसे कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम उम्मीद ये रखे हैं कि भाई इंसाफ करें, हमारा दूध का दूध पानी का पानी कर दें। जो आरोप लग रहा है वो गलत है, और यह बिल्कुल प्रशासन अपना वहाँ पर लेकर अपना आधार पर सही तरीक़ा से सरकार या सही करे, बिल्कुल छाँटे। अगर बच्चा गुनहगार है तो गुनहगार रहेगा, लेकिन वह पूरा तरीका से छाँटे। ऐसा आरोप क्यों लगा रहा है उसका कोई ऐसे कदी तक कोई मैटर ना हो, उससे सबसे प्यार रखा। हिंदू मुस्लिम का ये तो चलता हो रहा है, लेकिन वो किसी का वह मना रहा है। उसे अपने नमाज पढ़ानी, बच्चा पढ़ाना और अपने मस्जिद में रहना, और कोई कहानी नहीं उसकी। तो बहरहाल ये सब बातें उनके पिता ने और उनके बहनों ने रखी। उनका यही कहना है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उनका काम सिर्फ मस्जिद में अजान देना, नमाज़ पढ़ाना, बच्चे पढ़ाना था, इसके अलावा कोई दूसरा काम उनका नहीं था। ना इस तरह की वो बातें करता था, आना जाना बिल्कुल साधारण था, रहना उनका बिल्कुल साधारण था। और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं और वो बिल्कुल बेकसूर है और गलत तरीके से उसे फंसाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो निष्पक्ष और इंसाफ पर मबनी जाँच करे, लोकेशन के आधार पर, कॉल हिस्ट्री के आधार पर। तो उम्मीद के पुलिस प्रशासन इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी और इमाम साहिब अगर बेकसूर हैं तो बहुत जल्द उन्हें रिहाई हो जाएगी और वो इससे बाइज़्ज़त बरी होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।